हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं हनी ड्यू का सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन कर रही हूँ। आप अगर पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और अगर वीडियो में आपको कोई लाइन या कोई वर्ड आपको समझ नहीं आता है तो उस जगह पर वीडियो को बार बार देखते रहिए जब तक आपको वो बात क्लियर नहीं हो जाती है। ये जो पोयम हम करने जा रहे हैं ये देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में है कि ये जो संसार है जब हम इसको ज़मीन पे खड़े होकर देखते हैं तो ये कैसा नज़र आता है, और जब हम इसको आसमान में जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर ये कैसा नज़र आता है। आसमान से अगर हम इसको देखें तो ये कैसा नज़र आता है और ज़मीन से देखें तो ये कैसा नज़र आता है, या इन दोनों में कोई अंतर है, तो इसके बारे में ये पोयम लिखी गई है। इसको लिखने वाले हैं जुल्फ़िकार घोष। अब हम थोड़ा जुल्फ़िकार घोष के बारे में जान लेते हैं कि उनका जन्म 13 मार्च 1935 को हुआ था और पाकिस्तान में हुआ था कि वो पाकिस्तान के मूल निवासी थे, लेकिन बाद में वो टेक्सास में रहने लगे थे। उनकी जितनी भी कविताएं हैं वो कुछ कल्पना पर आधारित हैं और कुछ कठोर यथार्थवाद पर आधारित हैं। वो उपन्यासकार भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे और निबंध भी लिखते थे। उनकी डेथ जो है 4 अप्रैल 1979 को हुई थी। इस पोएम के माध्यम से जुल्फ़िकार घोष ये जानना चाहते हैं कि जो देश के अंदर या संसार के अंदर कहीं पर तो खाली स्थान है कि कोई लोग नहीं रहता और कहीं पर भीड़ लगी हुई है, कहीं पे नदियां बहती हैं, कहीं पे लोग रहते हैं, तो क्या ये सब एक सोच समझकर योजना बनाई गई और तब ये ऐसा हुआ, या बिना सोचे समझे अपने आप ही ऐसा हो गया? तो इसके बारे में कवि जानना चाहता है। तो आइए पोयम शुरू करते हैं। पोयम शुरू करने से पहले हम ऊपर देखते हैं, कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, व्हाट यूर सिटी वुड लुक लाइक, कि आपका शहर कैसा दिखेगा। इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड, अगर आप इसको जमीन से 10,000 फीट ऊपर आसमान की तरफ आप इसको देखोगे, यानी कि कवि कहता है कि अगर आप ज़मीन से ऊपर 10,000 फीट ऊपर जाकर आसमान में जाकर इस धरती को देखोगे तो आप कल्पना करो आपको ये संसार कैसा दिखाई देगा। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए जियोमेट्रिक डिज़ाइन, तो कवि कहता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये संसार जैसे सोच समझकर एक योजना बनाई गई और फिर ये संसार बसाया गया, और इसके जो डिज़ाइन है वो गणितीय रूप में नज़र आएगा कि कहीं पर गोल, कहीं पर त्रिभुज, कहीं पर आयताकार, ऐसा कुछ अच्छा इसका डिज़ाइन ऐसा लगेगा जैसे सोच समझकर बनाया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। ये आपको ऊपर आसमान से देखने पर एकदम अलग तरह से नज़र आएगा जैसा कि ये ज़मीन पर खड़े होकर देखने में नज़र आता है कि दोनों में एकदम बहुत ज़्यादा अंतर है। ज़मीन पर ये कुछ और तरह का दिखता है और अगर हम इसको आसमान में जा कर के देखते हैं तो ये एकदम अलग तरह का नज़र आता है। हियर इज़ ए पोर्ट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, तो ये जो पोयम है एक ऐसा ही दृश्य का वर्णन करता है, किसी शहर के दृश्य का वर्णन करता है जो कवि ने जहाज में ऊपर उड़ते हुए देखा, तो जो उन्होंने देखा उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। एंड सम क्वेश्चन दैट सम टू हिज माइंड कम टू हिज माइंड, और कुछ ऐसे प्रश्न जो उसके दिमाग में आए ऊपर उड़ते हुए जहाज में जब वो व्यू को देख रहा था तो उस समय उसके मन में कुछ क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन भी बताता है। When the jet sprang into the sky, जब जहाज ऊपर की तरफ उड़ा, it was clear why the city had developed the way it had, तो ये साफ
तय हो गया था कि सिटी को या शहर को इस तरह से क्यों विकसित किया गया है। इट वाज क्लियर कि ये निश्चित हो गया था कि शहर को ऐसे रूप में क्यों डिज़ाइन किया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, जैसा कि हम जब फुटे पे नक्शा बनाते हैं या नक्शे को फुटे से नापते हैं तो एक्चुअली में तो 1 माइल होता है रियल दुनिया में या रियल ज़मीन के अंदर, तो 1 मील होता है और वही चीज़ हम नक्शे में 1 इंच में दिखा देते हैं। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, इसको बोलना सीख लीजिए, INEVIT एविट एबिलिटी, ठीक है। जैसे एबल होता है, एबल से एबिलिटी बना, इनएविटेबिलिटी। तो अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपहैज़र्ड। हैपहैज़र्ड क्या होता है? विदाउट प्लान और ऑर्डर, कि किसी को योजना बनाए बिना ही बना दिया, कि ये जो संसार है ऊपर से देखने पे ऐसा लगा कि ये अवश्य था इसको ऐसा रूप देना। अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक, और जब हम इसको ज़मीन से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको बिना सोचे समझे ही बनाया गया, लेकिन जब इसी चीज़ को हम आसमान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही सोच समझ कर बनाया गया है। When the jet sprang into the sky, तो जब हम इसको आसमान से देखते हैं तो ये जो अनप्लैंड और विदाउट स्टाइल जो ज़मीन से दिख रहा था ये योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ नज़र आता है। अब इस स्टैंजा के हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं कि सीन पैसेज जो कि पेपर में आते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट, सबसे पहले कि पोएट का नाम बताओ और पोएम का नाम बताओ। तो ये तो आप जानते ही हैं, पोएम का नाम है ज्योग्राफी लेसन और पोएट का नाम है जुल्फिकार घोष। द नेम ऑफ द पोएम इज ज्योग्राफी लेसन एंड द नेम ऑफ द पोएट इज जुल्फिकार घोष। हाउ डिड द पोएट गो इनटू द स्काई, पोएट जो आसमान में कैसे जाता है? द पोएट वेंट इनटू द स्काई इन ए जेट, जेट हवाई जहाज, तो जहाज में वो आसमान में जाता है। When what seemed unplanned and without a style on the ground, जमीन पर खड़े होकर देखने में क्या चीज़ हमें बिना योजना बनाए और बिना स्टाइल के नजर आती है? द सिटीज सीम्ड अनप्लैंड एंड विदाउट ए स्टाइल ऑन द ग्राउंड, जब हम जमीन पर खड़े होकर के देखते हैं तो शहर जो इतनी भीड़ से भरे हुए शहर होते हैं वो हमें ऐसे लगते हैं कि वो बिना किसी योजना के और बिना किसी स्टाइल के बनाए गए हैं। वट बिकेम क्लियर टू द पोएट इन द स्काई, आसमान में जाकर पोएट को क्या क्लियर हो जाता है? इट बिकेम क्लियर टू द पोएट इन द स्काई वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो पोएट को ये क्लियर हो जाता है कि ये शहर जो ऐसे दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे क्यों बने हैं, रीजनेबल उनको लगता है। राइट द वर्ड्स दैट राइम टुगेदर, मिलते जुलते अक्षरों को बताइए। तो पोयम के अंदर है माइल स्टाइल, एक जैसी आवाज़ के हैं, सिटी इनएविटेबिलिटी, तो ये दोनों एक आवाज़ के हैं, इनएविटेबिलिटी सिटी माइल स्टाइल। इसके बाद हम अगला स्टैंजा करते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys are populated. कवि कहता है कि जब मेरा जेट 10,000 फीट ऊपर जा रहा था तो ये स्पष्ट हो गया था कि ये जो शहर है या वाई द कंट्री हैड सिटीज़, देश के अंदर ये जो शहर हैं ये कहाँ पर बसे हुए हैं। तो कवि को स्पष्ट हो गया कि जहाँ पे नदियाँ हैं वहीं पे शहर हैं। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और ये घाटियाँ जो है इनमें इतनी भीड़ लगी हुई है, तो ये क्यों लगी हुई है? क्योंकि वहाँ पे नदियाँ हैं, तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे लोग रहते हैं, क्योंकि लोगों को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले पानी चाहिए। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, अब ये कारण कवि को अच्छी तरह समझ आ गया कि पानी के पास भीड़ क्यों होती है या शहर क्यों होती है। तो इसका कारण यही है कि पानी ने भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर, कि जमीन ने और पानी ने मनुष्य को अपनी ओर खींच लिया। वाज क्लियरली डेलिनेटेड
व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। डेलिनेटेड ये वर्ड्स मीनिंग ग्लोसरी में दिखाया गया है। डेलिनेटेड होता है शोन, शोन अर्थ दिखाया गया है, कि जब ये दिखाया गया है या ये साफ हो गया है या ये स्पष्ट हो गया जब जहाज 10,000 फीट ऊपर उड़ रहा था, तो उस टाइम पे ये स्पष्ट हो गया था कि पानी के पास शहर क्यों बसे हुए हैं। वह अब इसके क्वेश्चन, When the jet rose 6 miles high, जब जहाज 6 मील ऊपर उड़ा, इट वॉज क्लियर द अर्थ वाज राउंड, तो ये स्पष्ट हो गया कि जो भूमि है या पृथ्वी है वो गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और जमीन की बजाय पानी की मात्रा ज़्यादा है पृथ्वी पर। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना मुश्किल था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, लेकिन ये समझना मुश्किल था कि जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं और वो आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, उसका क्या कारण है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, वो एक दूसरे के बीच में दीवारें बना देते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, तो इतनी ऊंचाई पर जाकर भी ये बात समझ नहीं आ सकी, तो क्यों नहीं समझ आई ये बात, या इसके रीजन का क्यों पता नहीं चला कि इसका क्या कारण है कि लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे के बीच में दीवारें बना देते हैं। यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि जो ये एक संसार इतना बड़ा जमीन पे खड़े होकर दिखाई देता है, ऊपर जाकर इसका भी कारण समझ आ गया, लेकिन लोगों की नफरत का कारण उसे समझ नहीं आ सका। इस स्टैंजा के क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट इज द जेट फ्रॉम द ग्राउंड, कि इस स्टैंजा में जेट कितनी ऊंचाई पर चला गया। द जेट इज एट ए हाइट ऑफ 6 miles फ्रॉम द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बिकम्स क्लियर टू द पोएट, पोएट को क्या समझ आ जाता है या स्पष्ट हो जाता है। इट बिकम्स क्लियर टू द पोएट दैट द अर्थ इज राउंड, पोएट को ये क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी गोल है। हु हेट एंड किल वन अनदर, मैन हेट एंड किल वन अनदर। व्हाट इज बिल्ट अक्रॉस द सिटीज, वॉल्स आर बिल्ट अक्रॉस द सिटीज। राइट द वर्ड्स दैट राइम टूगेदर, अब फिर मिलते जुलते अक्षर बताइए। लैंड अंडरस्टैंड, हाई वाई, राउंड फाउंड, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो इस पोयम के अंदर है। तो इस तरह पूरी पोयम को करने के बाद हमें पता चलता है कि इस पोयम में कवि हमें क्या बताना चाहता है। तो कवि हमें पोयम के माध्यम से यही स्पष्ट करता है कि संसार के अंदर शहर कहाँ बसे हुए हैं, पृथ्वी कैसी है, और पृथ्वी पर जमीन ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है, और लोगों को एक दूसरे को मारने का जो कारण है वो कवि को समझ नहीं आता, और जो एक दूसरे के बीच में दीवारें बन जाती है उसका कारण भी कवि को समझ नहीं आता। और इस संसार को अगर हम ऊपर आसमान में जाकर देखते हैं तो हमें ये संसार एक योजनाबद्ध तरीके से बना हुआ नजर आता है, एज नीट एज ए मैप, ऐसा नजर आता है। अब दो बातें ऐसी हैं जो चौथे क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर एंड नॉट क्लियर। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द हाइट दैट, कि ये दो बातें जो है ऊंचाई से समझ आती हैं। वैलीज आर पॉपुलेटेड, कि घाटियों में इतने लोग क्यों रहते हैं। द अर्थ इज राउंड, तो ये दो बातें समझ आ जाती हैं। वैलीज आर पॉपुलेटेड, द अर्थ इज राउंड। लेकिन जो नहीं समझ आती वो है इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट वाई ह्यूमन्स बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज, कि दो देशों के बीच में दीवारें क्यों बन जाती है या दो शहरों के बीच में दीवारें क्यों बन जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो चीन और भारत के बीच में दीवार बनी हुई है। और हेट एंड किल वन अनदर, और एक दूसरे को लोग मारते रहते हैं। तो इस तरह से ये कारण ना कवि को समझ आता है और ना ही हमें समझ आता है। तो यहाँ पर ये लेसन पोयम पूरी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोयम समझ आ गई होंगी। इसी तरह और भी वीडियोस देखते रहिए और समझते रहिए। पोयम के साथ ही आपको स्टैंजा भी करा दिए गए हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी करा दिए गए हैं।
और एक्सरसाइज भी करा दी गई है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।